Last two topics are plagiarism, copyright violations, tools to identify plagiarism, and constitution of institutional review board. ये दो टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल हैं। पहले आप समझो, प्लेगरिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लेगरिज्म का जैसे कुछ चीज़ें तो मैंने कल बताई थी आपको, है ना। बाकी और मैं बता देता हूँ अभी। प्लेगरिज्म जो है वो वन ऑफ द एस्पेक्ट है जो आता है एथिकल इश्यूज के अंडर। किसके अंडर आता है हमारा ये प्लेगरिज्म? एथिकल इश्यूज में। ओके, हमारे एथिकल इश्यूज के अंडर आता है ये। अब एथिकल इश्यूज क्या हैं? एज वी नो दैट रिसर्च जो है हमारा, या रिसर्च का फील्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जब भी हम किसी फील्ड की ग्रोथ की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड, वेदर इट इज मेडिकल और इंजीनियरिंग और फिजिकल एजुकेशन, रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अच्छी रिसर्च कर रहे हो, you are doing a very good in this area, then the field will automatically grow। ठीक है, अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें, if the researchers in the field of physical education are doing great in their field, then obviously they will be adding some new information to the field, they are giving new information to the field, they are contributing for the progress of the research. That is why it becomes a very important issue knowledge wise, that you need to have knowledge, you need to have courage to do research, as well as ethical wise। ठीक है, यानी कि मोरल वैल्यूज और एथिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एथिक्स का मतलब क्या है कि द रिसर्च दैट यू आर डूइंग, इट शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, है ना। वो ऑनेस्ट हो, वो ट्रू हो रिसर्च, है ना, ट्रस्टवर्दी हो। अच्छी रिसर्च होना जरूरी है। सपोज मैंने कोई वो किया, मैंने कोई रिसर्च कंडक्ट की, कोई टॉपिक लिया, मैं सोचता हूँ जैसे इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक्स ऑन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैं यही एक छोटा सा टॉपिक लेके रिसर्च कर रहा हूँ, और इसमें मैंने किया, आई डिडंट कंडक्टेड द प्रोग्राम। मैंने प्री टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट लिया, उनको ट्रेनिंग नहीं दी, और मैंने अपनी मन से ही, जो हम बोल रहे थे ना एथिकल इश्यूज में हमने देखा था कि डाटा फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, कुकिंग ऑफ डाटा, मैंने अपने ही मन से प्री पोस्ट टेस्ट के डाटा जो इंक्लूड कर दिए, एंड आई सबमिटेड दी थीसिस। सो ऐसे इश्यूज ना क्रिएट हों, बिकॉज दिस थिंग विल अल्टीमेटली स्पॉइल द फील्ड। इसीलिए क्या होगा कि वी नीड एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। ओके, वन सच एरिया ऑफ एथिकल इशू इज प्लेगरिज्म। ओके, प्लेगरिज्म है वन सच एरिया। ओके, प्लेगरिज्म में हमने ये चीज पहले देख रखी है। ओके, प्लेगरिज्म क्या है, जैसे इसको पहले भी मैंने बताया था। प्लेगरिज्म इज यूजिंग द आइडियाज, राइटिंग्स और ड्राइंग्स ऑफ अदर्स एज योर ओन। आप किसी और के काम को अपना बता के यूज कर रहे हो, दैट इज प्लेगरिज्म। ठीक है, अब वो प्लेगरिज्म में ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। किसी के आइडियाज हैं, कंसेप्ट हैं, राइटिंग्स हैं, ड्राइंग, किसी भी चीज को आप नहीं यूज कर सकते। इफ यू आर यूजिंग समवन एल्स वर्क, देन यू नीड टू कोड दैट वर्क, उसको प्रॉपर रेफरेंस देना होगा। ये हमने देखा था प्लेगरिज्म में कि दिस इज यूजली डन। ओके, वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। नाउ, अब प्लेगरिज्म में जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो इशू क्या है? सबसे कॉमन इशू है टेक्स्ट कॉपी का। हम इमेजेस वगैरह तो इतना कॉपी नहीं करते, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो टेक्स्ट को कॉपी करते हैं ना, वो बहुत बड़ी इशू है। रिसर्चर्स सबसे ज़्यादा जो जिस एरिया में प्लेगरिज्म करते हैं, दैट एरिया इज टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है कि आपको, जब हमने देखा था ना कि डिफरेंट चैप्टर्स आपको बनाने होते हैं, उन डिफरेंट चैप्टर्स में क्या होता है कि मैनी ऑफ द टाइम्स रिसर्चर दूसरे जगह से मैटर को कॉपी करते हैं और अपनी थीसिस में पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ कॉपी पेस्ट चलता है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनटिल एंड अनलेस द रिसर्चर यूजेस हिज ओन इंटेलेक्ट टू प्रिपेयर हिज थीसिस, द वर्क विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वेरी गुड, है ना। और researchers, most of the researchers do this thing, that they copy the matter from other researchers। ये प्रॉब्लम क्रिएट करा था। ओके, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया कि हमने प्लेगरिज्म को इंक्लूड किया। ओके, प्लेगरिज्म को हमने इंक्लूड किया अपने रिसर्चेस में, पहली चीज। एंड प्लेगरिज्म को हमने रिलेट किया टेक्स्ट कॉपिंग से, एंड हमने लिमिट कर दिया दैट
आपका जो प्लेगरिज्म परसेंटेज है दैट शुड नॉट बी बियॉन्ड पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। सपोज 10%। करंटली पीएचडी में जो पीएचडी की रिसर्चेस, पीएचडी की थीसिस सबमिट होती हैं, दैट शुड हैव लेस देन 10% ऑफ प्लेगरिज्म, यानी कॉपिंग जो मटेरियल होता है, ठीक है। जब हम थीसिस बनाते हैं तो थीसिस बनाते टाइम कोई बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपको रिपीट करनी पड़ेंगी, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दैट। अब जैसे इनिशियल पेजेस का जो फॉर्मेट होता है, क्योंकि फॉर्मेट सिमिलर है सभी रिसर्चेस का, सभी थीसिस का, वो दैट यू नीड टू कॉपी, वो तो होगा। लेकिन उसको इंक्लूड करके द होल कॉपिंग मटेरियल शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ योर होल थीसिस, 10% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हम यूजीसी इंडिया में जो रूल चलता है वो यूजीसी का ये चलता है कि द प्लेगरिज्म शुड नॉट इंक्रीज, शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ योर कंप्लीट थीसिस। अगर उससे ज़्यादा है देन यू नीड टू रिवाइज दैट, है ना। लेकिन अब आती है दिक्कत कि ये 10% हम टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए, प्लेगरिज्म टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं टूल्स ऑफ प्लेगरिज्म, टूल्स टू आइडेंटिफाई प्लेगरिज्म। दो बहुत कॉमन टूल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। एक है टर्न इट इन, और एक है ओरकुंड। ओके, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर डाटाबेसेस हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों सिमिलरली ही वर्क करते हैं। ओके, किसी इंस्टीट्यूट के पास टर्निटिन होता है, किसी के पास ओरकुंड होता है। ओके, हमारे कॉलेज में क्या था, पहले टर्निटिन था। टर्निटिन का जब वी नीड टू परचेज दिट, है ना, टर्निटिन या उर्कुंड इनको परचेज करना पड़ता है। पहले हमारी कॉलेज ने टर्निटिन परचेज किया था, वो जब कंप्लीट हो गया, नाउ करंटली इंस्टीट्यूट ने उर्कुंड को परचेज किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करते हैं। ओके, इनके काम करने का तरीका क्या है, वो चाहे टर्निटिन हो उर्कुंड हो, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। टर्निटिन या फिर उर्कुंड, दोनों में काम कैसे होता है ये ऐसे समझो। अ, इनके पास खुद का होता है डाटाबेस। ओके, इनका खुद का डाटाबेस है, एंड दैट इज़ वेरी ह्यूज, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। यानी कि इंटरनेट पे ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो इनके डाटाबेस में ना हो, डाटाबेस बहुत बड़ा होता है इनका। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज, हमारे पास जो भी मटेरियल है, जो भी हमारी थीसिस है, उसकी सॉफ्ट कॉपी हम लेंगे, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी को हम स्कैन करने के लिए देंगे इस सॉफ्टवेयर में, स्कैन इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर ओपन हो या जो भी हो, उसमें स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट पीडीएफ आएगी, और रिजल्ट पीडीएफ में क्या होगा, रिजल्ट पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट आएगा कोई, है ना। उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि जो भी कॉपीड मटेरियल होगा, कॉपीड मटेरियल को हाईलाइट कर देंगे। कॉपी मटेरियल को क्या करते हैं हम, वो हाईलाइट कर देंगे ऐसे करके। कॉपीड मटेरियल के जिस जिस पोर्शन में उसको लग रहा है कि हाईलाइट है ना, तो उस मटेरियल को हाईलाइट करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर मटेरियल हाईलाइट आ रहा है, कॉपिंग में है, उसको हाईलाइट कर दिया। ओके, इस तरह करके हाईलाइट हो जाती है कि दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट हैज़ बीन कॉपीड, और कहाँ से कॉपी की है वो सोर्स भी आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया से कॉपी किया गया है, ठीक है। जस्ट ए मिनट।
ओके, ठीक है। तो जो हमारे पास रिजल्ट पीडीएफ आएगी, रिजल्ट पीडीएफ में दोनों चीज़ होंगी। ठीक है, रिजल्ट पीडीएफ विल कंसिस्ट ऑफ कि आपने कितना परसेंटेज कॉपी किया है। जैसे 20% आपकी टेक्स्ट है वो कॉपी है, 25% कॉपीड टेक्स्ट है। अभी कौन कौन सा पोर्शन कॉपीड है उसको वो हाईलाइट कर देगा। एंड कहाँ से आपने कॉपी किया है वो सोर्स भी आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर थीसिस से या इस टॉपिक से या इस वेबसाइट से आपने वो चीज़ कॉपी की है, वो भी आपको बता देगा। ठीक है, तो इस वजह से इनका डाटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। टर्निटिन है और कुंडा बहुत बड़ा डाटाबेस है, एंड दे कैन स्कैन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, ये है प्लेगरिज्म के बारे में। आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, ये है। अब प्लेगरिज्म का थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ पर है। ओके, इसके अलावा मैंने बाकी कंटेंट उरकुंड से और प्लेगरिज्म का जो कंटेंट है वो मैंने प्रिपेयर किया है, तो आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी। ओके, ओके, ये है प्लेगरिज्म की ये पूरी गाइड है। इसमें उरकुंड कैसे काम करता है, देन प्लेगरिज्म कैसे काम करता है, ये सब कुछ है इसमें। तो आप इसको पढ़ लोगे। ओके, नो इशू। लास्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड में क्या है, इसको और देख लेते हैं। ओके, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड क्या होते हैं कि जब भी कोई रिसर्च करता है, और उस रिसर्च में करने पर क्या होता है कि ये फोकस करती है ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे। अगर कोई स्टडी हम कर रहे हैं और उसमें ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं, ओके, या फिर उन स्टडीज़ में बायोकेमिकल वेरिएबल्स हैं। बायोकेमिकल वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, या फिर जेनेटिक्स पे आप काम कर रहे हो, है ना। इस तरह के जब हम टॉपिक्स पे काम करते हैं, ठीक है, तो ये देखा गया हिस्ट्री में, इट हैज़ बीन सीन इन द हिस्ट्री दैट मैनी ऑफ द पीपल एक्सप्लॉयट देयर सब्जेक्ट्स। उन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट्स को एक्सप्लॉयट करते थे। इट इज़ नॉट वेरी कॉमन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बट इट हैड बिकम वेरी कॉमन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस। मेडिकल साइंसेस में क्या है, दैट दे हैव टू टेस्ट ईच एंड एवरी ड्रग ऑन दी ह्यूमन सब्जेक्ट्स। क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे, ह्यूमन ट्रायल्स होते थे। जैसे हमारी वैक्सीन है उसका ट्रायल हुआ। ओके, सो ईच एंड एवरी study that is conducted in the medical field, it has to go through institutional review board. ओके, इसको फेस करना पड़ता था। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड में क्या है, दैट द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी और द रिसर्चर हु इज गोइंग टू कंडक्ट द स्टडी, ही हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। जब इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड क्लियरेंस देगा, ओके, जब ये क्लियरेंस प्रोवाइड कर देंगे, देन ओनली आपका जो रिसर्च है आप वो कंडक्ट कर सकते हो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एथिकल इश्यूज में। एथिकल इश्यूज में क्या होता है, एक और चीज़ है एथिकल क्लियरेंस। क्या बोलते हैं हम, एथिकल क्लियरेंस। ठीक है, कि फ्रॉम ए एथिकल रिव्यू बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, यू हैव टू गेट द क्लियरेंस फॉर कंडक्टिंग योर स्टडी इफ द स्टडी is related with human subjects, and in those human subjects you have to deal with genetics of their body, or you have to take the blood sample, or you have to administer them any sort of drug, है ना। अगर इस तरह की कोई इश्यूज हैं, इन दैट केस आपको इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से एथिकल क्लियरेंस लेना होगा। समझ में आया आपको इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का? यस सर। है ना। ये क्या है कि ये इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है हर लेवल पे होते हैं। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, कंट्री लेवल पर भी होते हैं। ओके, एवरी कंट्री है, जैसे एफडीए है, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होते हैं। जैसे एलएनआईपी के पास एथिकल कमेटी नहीं है, बट हमारे पास ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में ये बोर्ड है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। तो क्या होता है कि जब हम भी एनी रिसर्चर एलएनआईपी में या जीवाजी में काम करता है और उसका काम ब्लड या जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो उन्हें क्या है, जीवाजी यूनिवर्सिटी से
जीवाजी से दे हैव टू गेट दी एथिकल क्लियरेंस लेना होता है। वंस द एथिकल क्लियरेंस इज डन, उसके बाद ही वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें कोई डाउट? ओके। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का भी जो नोट्स हैं वो मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। ओके, और ये भी आपको मिल जाएंगे। ओके, ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे अभी। ओके, सो इसके साथ ही हमारे जो सभी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से थीसिस एंड डिसर्टेशन फॉर्मेट, राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ये आपके असाइनमेंट में है जो आप मंडे तक कोशिश करना सबमिट करने की। बाकी सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ओके। अगर पूरे ही सिलेबस में आपको किसी भी एरिया में डाउट लगता है दैट एनी अदर एरिया नीड्स टू बी डिस्कस्ड या फिर उसकी क्लास होनी चाहिए, आप उसको बता देना। ठीक है, हम इस पर और क्लास कर देंगे। अदरवाइज तो बाकी हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। ओके, है ना? तो ऑल्दो द सिलेबस इज कंप्लीट, आप ग्रुप में बने रहें। ग्रुप में आप मंडे को अपना असाइनमेंट सबमिट करें, देन उसके मार्क्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। इफ़ पॉसिबल, अगर कॉलेज आप मुझे बोलता है कि एग्ज़ाम भी लेना है तो वो भी शायद लेना पड़ सकता है। ठीक है, बट वो देखेंगे अगर कॉलेज से बोला गया था। अदरवाइज तो वो जो असाइनमेंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट्स आपके इंटरनल मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। सर यस। सर अगर कोई सैंपल पेपर होगा, मतलब पुराना पेपर, तो हम लोग वो सॉल्व कर सकते हो तो वैसे सेंड कर देना ग्रुप सैंपल पेपर किस चीज़ का अच्छा, पे क्वेश्चन एग्जाम से, के लिए। एग्जाम से रिलेटेड? ओके, अगर मतलब पुराना पेपर कोई होगा तो मतलब हाँ हमको हाँ, आइडिया आ अगर जाएगा कैसे क्वेश्चन होता आते है हैं। देन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने ग्रुप में आपको दोनों ही जो सॉफ्ट कॉपीज हैं, इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड और प्लेगरिज्म की भेज दी है। ओके, गो थ्रू देम, से आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। ओके, यस, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।